नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की बात करेंगे, जिस आईपीएस अधिकारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया। जो आईपीएस अधिकारी 2024 के लोकसभा चुनाव में विलेन बना भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट थी बक्सर की, और पूर्व आईपीएस अधिकारी का नाम है आनंद मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, कैसे आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए विलेन बन गए, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन जो पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में विलेन बने, वही पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा अब प्रशांत किशोर को भी झटका देने जा रहे हैं। खबर यही है, आनंद मिश्रा जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के कोर टीम के सदस्य हैं या सदस्य रहे हैं। हो सकता है इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, क्योंकि खबर है कि इस्तीफा दे दिया है। युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं या हैं, दोनों ही बातें आप समझ सकते हैं, क्योंकि खबर है कि उन्होंने पार्टी से 4-5 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। तो जनसुराज को झटका दिया है। एक तरफ प्रशांत किशोर पार्टी में नए लोगों को जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी में उनके साथ स्थापना काल से जुड़े लोग उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, उनको झटका दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अकेले व्यक्ति हैं या अकेले नेता हैं आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जिन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ी हो। वरिष्ठ नेता, बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक पूर्व सांसद मुनाजिर हसन भी जनसुराज में शामिल थे और जनसुराज को उन्होंने छोड़ा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। तो प्रशांत किशोर एक तरफ लोगों को जोड़ रहे हैं, तो कई लोग उनके कुनबे को खाली भी कर रहे हैं, उनके कुनबे को छोड़कर भी जा रहे हैं। और मुनाजिर हसन और कई दूसरे नेताओं के बाद अब पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को लेकर भी खबर है कि उन्होंने जनसुराज से इस्तीफा दिया है, प्रशांत किशोर को झटका दे दिया है। और खबर यह भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बयान भी उनके सामने आए, जिन्होंने इशारा भी उन्होंने इसी तरफ किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संभावनाओं को खारिज आप राजनीति में नहीं कर सकते, मैं बीजेपी ही ज्वाइन करने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर आया था, शायद यह बयान भी उन्होंने कहीं दिया। और बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला तो बक्सर से वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में फिर शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबर है। प्रशांत किशोर को झटका लगा है और हाल ही में प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। तो आरसीपी सिंह और कई नेता उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो आना जाना लगा हुआ है। आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच के रिश्ते कैसे हैं, ये आप कैसे रहे हैं, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के लेफ्ट और राइट हैंड माने जाते थे प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों के बीच जो टकराहट रही जेडीयू में, प्रशांत किशोर फूटी आंख आरसीपी सिंह को नहीं सुहाते, और प्रशांत किशोर अगर पार्टी से बाहर किए गए, पार्टी से निकाले गए, तो उसमें आरसीपी सिंह की भूमिका भी बताई जाती रही है। तब प्रशांत किशोर को निपटाने में आरसीपी सिंह कामयाब हो गए थे। लेकिन कहते हैं राजनीति बहुत निर्मम होती है। राजनीति की निर्ममताओं की जो वानगी है वो कई बार देखने को मिली है, और बिहार की सियासत में भी कई बार देखने को मिली है। कई उदाहरण सामने हैं, लेकिन ताजा उदाहरण आरसीपी सिंह का है। जो आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर को कुछ नहीं समझते थे, पार्टी में जरा भाव भी नहीं देते थे, जिनको निपटाने में अहम भूमिका आरसीपी सिंह ने निभाई, वही आरसीपी सिंह अब प्रशांत किशोर के कुनबे में शामिल हो गए। अपनी पार्टी का विलय उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में कर लिया। अभी 7 महीने पहले उन्होंने पार्टी बनाई थी, आशा नाम से, आप सबकी आवाज नाम से, और उस पार्टी को उन्होंने समाप्त कर दिया 7 ही महीनों में, और उस पार्टी का विलय हो गया। तो जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हुए हैं, और प्रशांत किशोर के साथ जो पुराने लोग हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं। मुनाजिर हसन चले गए, कई और नेताओं की लिस्ट भी है, कई और नेताओं के नाम भी अंदर खाने चर्चा है कि भाई वो भी छोड़कर जा सकते हैं। आनंद मिश्रा को लेकर खबर आ गई है कि तकरीबन उनका जाना तय ही है, इस्तीफा दे दिया है और वो शामिल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में।
आनंद मिश्रा कैसे विलेन बने थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन्होंने बयान भी दिया है कि वो बीजेपी ही ज्वाइन करने आए थे। आनंद मिश्रा बीजेपी का टिकट चाहते थे बक्सर लोकसभा सीट से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आनंद मिश्रा को टिकट नहीं देकर उम्मीदवार बनाया मिथिलेश तिवारी को। अश्विनी चौबे का टिकट भी काटा जो वहां से मौजूदा सांसद थे, और मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया। तब आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनावी मैदान में आगे निर्दलीय चुनाव लड़ा, अच्छा खासा वोट उनको प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बने। भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह आनंद मिश्रा भी रहे, लेकिन सिर्फ आनंद मिश्रा फैक्टर नहीं थे। अश्विनी चौबे की तरफ से भी भीतरघात हुआ, ऐसी खबर भी आती है। उनके समर्थकों ने भी बीजेपी के साथ भीतरघात किया, ऐसी जानकारी, ऐसी खबर भी सामने आती है। खैर जो भी हो, लेकिन आनंद मिश्रा ने बगावत की, आनंद मिश्रा बागी हुए। आनंद मिश्रा अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो इसका फायदा आरजेडी को मिला, सुधाकर सिंह वहां से चुनाव जीत गए। तो बड़ी खबर है, बड़ा मामला है। प्रशांत किशोर को झटका लगने जा रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।